बाकी क्वेश्चंस किए फिर लॉग के, कहीं कोई दिक्कत? बताओ। आज पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर देते हैं ना, तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए, तो ठीक है। तो देखते हैं अगर पार्ट्स में पढ़ना होगा तो। अच्छा वो करे ही नहीं अभी तक, चलो फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। तो तुमने क्या रखा है जहाँ तक वो बताओ, उसमें कहीं कोई दिक्कत? आंसर गलत आ रहा है, ऐसा कैसे? तुम्हारे को क्वेश्चन दिया हुआ है दी सम ऑफ all real values of x satisfying what the equation, और इक्वेशन क्या दी हुई है तुम्हें? इक्वेशन दी हुई है तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और इसकी पावर में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस ये पूछा है तुमसे है ना कि इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे उनका सम क्या होगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो कैसे अटेम्प्ट करेंगे अपन। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, 1 कब कब आ सकता है? किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 कर दूँ तो 1 आ जाएगा, केस 1 है। 1 की पावर में कुछ भी कर दूँ तो भी 1 आ जाएगा, दूसरा केस है। और कोई ऐसा केस जिसमें 1 आ सकता है? तुम बताओ, मुझे क्या पता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। है क्या कोई ऐसा केस इन दो केसों के अलावा? नहीं है। चलो इन दो केसों पे बात करते हैं सबसे पहले। इन दो केसों के अलावा ऐसा कोई सा केस जिसमें पावर 1 आ जाए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि 1 से नीचे में नीचे जाता जाएगा, 1 से ऊपर में ऊपर जाता जाएगा, 1 पे 1 से चलेगा बस। तो यही है बस। तो देखो अपन केस 1 सॉल्व करते हैं। कौन सा केस? ए की पावर 0 1 हो जाए, यानी कि पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60। ये कितना हो जाए? 0 हो जाए। फैक्टर कर सकते हो, कितने आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 6x, सॉरी प्लस का 6x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लोगे तो तुम्हें x प्लस 6 आ जाएगा और x माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से -6 और 10 आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो केस 1 हुआ तुम्हारा। केस 2 तुम्हारा क्या है? केस 2 तुम्हारा है जिसमें तुम 1 की पावर कुछ भी ले सकते हो, वो 1 हो जाए। तो यानी कि तुम्हारा जो बेस है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब बेस तुम्हारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। बेस तुम्हारा ये है, ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यानी कि ये इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई। इसके फैक्टर क्या आएंगे?
एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी 1,4। अब तुम्हारे पास 4 वैल्यूज़ आई और कोई सा केस है नहीं। अपने को अब चेक करना है कि ये चारों वैल्यूज़ पॉसिबल है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। पॉसिबल है या नहीं का मतलब क्या है, जैसे अपन इधर बात कर रहे हैं, मान लो लेट से a की पावर 0 1 है, तो ये भी तो होना चाहिए ना कि a 0 ना हो जाए। ये भी तो चीज़ चेक करनी पड़ेगी ना कि a 0 ना हो जाए। ये तुम अवॉइड कर दोगे, बट ये चेक करनी पड़ती है। अगर a 0 हो गया तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है ना। तो अपने को इसमें ये भी चेक करना है a 0 नहीं होगा, यानी कि नीचे वाला कभी 0 ना हो। बट नीचे वाला 0 कहाँ पे हो रहा है, 1 और सॉरी नीचे वाला 0 ना हो, तो नीचे वाला 0 रहेगा -6 और 10 पे। चेक करके बताओ, देखो मुझे। ये जो तुम्हारा बेस है, ये बेस ये 0 रहेगा -6 और 10 पे, क्योंकि 0/0 की पावर 0 है ना। जो ये तुम बोल रहे हो 0 की पावर 0 1 होती है, ये ज़रूरी नहीं है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे ना, अभी के लिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन। तो -6 पे 36 प्लस 60 36 66 नहीं हो रहा। -6 पे 10 पे 100 - 50 नहीं हो रहा, तो ये 0 नहीं हो रहा। तो अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। और क्या चेक करना है, और तुम्हें चेक करना है कि और तो क्या बचा, 1 to the power a equals to 1। इसमें कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट है नहीं, ठीक है। ए तो कुछ भी हो सकता है। देन सेकेंडली इधर और कुछ थोड़ी बचा। ए नेगेटिव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ए पॉजिटिव हो जाए अच्छी बात है। ए 0 नहीं हो सकता, बस ये चीज़ थी। तो ये तुम्हारे 4 सॉल्यूशंस आ गए। तो तुम्हारे को क्या पूछा है, सम ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो इनका सम पूछा है तुम्हें, तो -6 + 10 + 1 + 4 कितना हो जाएगा, 14 15 6 9। चेक करो ये आंसर है क्या। ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो मतलब इसका मतलब है कि अपन एक केस छोड़ रहे हैं। वो केस क्या हो सकता है, एक सेकंड को देखें। अपने को चाहिए वन, चाहिए ना। वन कब कब आ सकता है, 1 की पावर कुछ भी 1 आ जाएगा, किसी की पावर 0 1 आ जाएगा, किसी पॉजिटिव नंबर का तुम करोगे तो बढ़ता जाएगा। अगर 1 से बड़ा, 1 से छोटा है तो कम होता जाएगा। नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। -1 अगर तुम -1 की पावर कुछ इवन नंबर करोगे लेट से, तो भी तो तुम्हारा 1 ही आएगा। ये केस तुमने छोड़ दिया एक, समझ आ रहा है। -1 की पावर 2 करोगे, 4 करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो ये केस है एक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -1 की पावर इवन, ये 1 आएगा तुम्हारा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, x² - 5x + 5, ये तो होना चाहिए -1, यानी कि x² - 5x + 6 होना चाहिए 0।
और ये क्या 0 होता है, 4 6 24 नहीं होता है, रूट्स आएंगे कुछ, ठीक है। और इसके रूट्स आएंगे x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 2,3, ठीक है। ये 2,3 आ रही है। अब अपने को 2,3 पे चेक करना है कि क्या जो पावर है ना, पावर ये इवन बन रही है नहीं बन रही। तो जैसे 2 पे चेक करते हैं, तो 2 डालो, देखिए पावर में 4 माइनस 8 माइनस 60 कितना हो गया है, 4 माइनस 8 माइनस 60 इवन है, अच्छी बात है। तो 2 को तो लेंगे अपन, 2 को एक्सेप्ट करेंगे, 3 को भी देख लेते हैं। 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 12 माइनस 60, दो इवन एक ऑड, तो ऑड आएगा, तो इसको नहीं लेंगे। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, -x प्लस 10 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, 11 आंसर आना चाहिए तुम्हारा, ये फिक्स है, चेक कर लो अब। ये वाला केस तुम छोड़ रहे थे, -1 की पावर इवन वाला, ठीक है। समझ में आया क्या छूट रहा था? तो ऐसे देखा करो ना। क्लियर है सॉल्यूशन? कोई दिक्कत कहीं पे? आगे बताओ। एक सेकेंड, सॉरी अगेन, या प्लीज कंटिन्यू। तो क्या बताओ अगला। हमारे पास एक सेट है as equals to x belongs to R such that x is greater than 0 and तुम्हारे को एक और कंडीशन दी हुई है 2 रूट x माइनस 3 प्लस रूट x माइनस 6 प्लस 6 तो तुम्हारे से पूछा नंबर ऑफ एस कितना होगा, एन ऑफ एस, ये पूछा है तुमसे, है ना। एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और रूट एक्स कैसा आता है, मैंने हमेशा बता रखा है कैसा आएगा, नॉन नेगेटिव, है ना। तो डिपेंड करता है कंडीशंस पे खुलेगा। ये कंडीशंस पे खुलेगा ना। देखो ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर x तुम्हारा 9 हुआ तब जाके ये 0 होगा पूरा मोड। तो x अगर 9 से छोटा है तो ये नेगेटिव खुलेगा, और x अगर 9 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव खुलेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो x अगर 9 डालोगे तो रूट ऑफ x कितना है, रूट ऑफ 9 कितना आएगा 3, 3 माइनस 3 कितना होगा 0। तो वो चीज़ बता रहा हूँ कि x 9 पे ये 0 हो रहा है, 9 से बड़े पे पॉजिटिव खुलेगा, 9 से बड़े पे नेगेटिव खुलेगा। क्लियर है ना? ये मॉड्यूलस में बता रखा मैंने F1 में कैसे खुलता है। तो 2 केस ले ले अपन, ले लेते हैं चलो। केस 1, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है लेट्स से, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स माइनस का 6 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट,
ये मेरा बच रहा है x माइनस 4 रूट एक्स इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ रहा है रूट ऑफ एक्स माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और रूट एक्स कॉमन ले लिया तो रूट एक्स माइनस 4 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक काम हो जाए कि रूट एक्स 0 हो जाए, और ये कब होता है, जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। और एक काम हो जाए कि रूट एक्स इक्वल्स टू 4 हो जाए, रूट एक्स माइनस 4 0, तो रूट एक्स इक्वल्स टू 4। ये कब होगा, एक्स इक्वल्स टू 16 पे। ये दो वैल्यूज़ आई, तुम्हारी कंडीशन क्या थी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 पे खुल रहा है ये, तो ये होगा क्या, नहीं ना, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ऐसे अपन केस 2 करेंगे। चलो केस 2 करते हैं। तो कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, तो 2 माइनस 2 कर दूँ इसको मैं, और इधर रूट एक्स माइनस 3 लिख देता हूँ, प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स, ये तो एज इट इज सेम चलेगा। तो ये कितना हो गया, माइनस 2 रूट एक्स प्लस में 6 प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया, एक्स माइनस का 8 रूट एक्स प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया काम क्या है, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन तो लिखी नहीं तुमने, एक्स लेस देन 9 पे बात चल रही है। ठीक है, तो रूट एक्स इक्वल्स टू टी, तो फिर तो ये तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 8t प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, t माइनस 6 और t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी कि इधर से तुम्हारे यहाँ लिख दूँ, t की वैल्यू 2 आएगी और 6 आएगी, यानी रूट एक्स की वैल्यू 2 आएगी 6 आएगी। तो मेरे को ये बताओ x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ जाएगी, 4,36, और x आनी क्या चाहिए, लेस देन 9 आनी चाहिए। तो अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, 4 लेंगे और 36 रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरे सेट में एस की अब कैसी वैल्यू चाहिए अपने को, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी चाहिए। तो क्या 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो एस के सेट में कितनी वैल्यूज़ आ रही है एक्स की, एस के सेट में क्या क्या आ रहा है, एस का सेट यही तो है 4,16, ये एस का सेट है तुम्हारा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर है। अपन ने क्या किया, अपन ने मॉड को, मैंने सिंपल सी बात बताया कि मॉड्यूलस को अपन केस लेके खोलेंगे हर बार। केस लेके खोला, इधर खोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 पे, तो मॉड्यूलस पॉजिटिव खुला, इधर खोला तो नेगेटिव खुला। पॉजिटिव खुला तो अपने आई एक्स की 0 आई, एक्स की 16 आई, बट अपने को क्या चाहिए थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। देन सिमिलरली इधर नेगेटिव लेके खोलेंगे तो अपने को चाहिए थी, यहाँ से अपने आई 4 और 36, अपन ने रूट एक्स को टी माना है, तो आइए 4 और 36, अपने को क्या चाहिए, लेस देन 9। 4 एक्सेप्ट हो जाएगी, 36 रिजेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लो और आगे बताओ और क्या दिक्कत है। देखो ट्रिग्नो और कॉम्प्लेक्स क्यों, तो बताओ, वो मैं भी नहीं कराऊंगा। अपन सिर्फ अभी वही क्वेश्चन करेंगे जो लॉग के है, जो तुमने एफओएम और क्वाड्रेटिक में पढ़ रखा है अभी तक, सिर्फ उतने, है ना। क्योंकि फिर वही बात है, ट्रिग्नो का क्या बताऊँ मैं अभी, फिर तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ जाएगा, कोई सेंस नहीं है ना उसका। मैं देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे तुम अब, और बताओ।
इक्वेशन है ये, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन क्या है, log x प्लस 1 2x² प्लस 7x प्लस 5 प्लस में फिर से log है, देन इसके ब्रैकेट में है 2x प्लस 5 और ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। और तुम्हें दे रखा है कि है x ग्रेटर देन तो इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है ना। तो इस क्वेश्चन में तुम क्या कर सकते हो मेरे को ये बताओ। तुम्हें कोई प्रॉपर्टी दिख रही है, पहले कोई प्रॉपर्टी भी ऐसी सेम नहीं है तो प्रॉपर्टी अलग है। बेस थ्योरम लगाने का मतलब नहीं है, पावर में कुछ दिख नहीं रहा है, कोई सेंस नहीं है। तो सिंपल सा अब क्या करोगे, एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, मैं इसके फैक्टर कर दूँ, सबसे पहले कर दूँ ना, 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि 2x प्लस 5 एक फैक्टर हो गया, x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर मैंने क्यों करे, क्योंकि मुझे वैसे टर्म्स दिखने लग गई कुछ 2x प्लस 5 और x प्लस 1 ऐसी टर्म्स दिखने लग गई, इसीलिए किए थे। तो अपना ये एक्सप्रेशन क्या बना मेरे को ये बताओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग में इस पूरे की जगह मैं फैक्टर लिखा हूँ डायरेक्ट। तो 2x प्लस 5 x प्लस 1 कामा x, ये बेस x प्लस 1 है तुम्हारा, प्लस लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर। तो यानी कि मैं आगे लगा दूँ 2 को, चलो तुम बोलते हो तो लगा ही देता हूँ मैं, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो ये अलग अलग कर सकता हूँ मैं इनको। log 2x प्लस 5 एट बेस x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 एट बेस x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 1 एट बेस 2x प्लस 5 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 आएगी क्योंकि सेम है। चलो तो अपना क्वेश्चन क्या बचा, log 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। और ये 1 माइनस 4, ये 3 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें बेस x प्लस 1 है, इसमें x प्लस 1 ऊपर है, x प्लस 1 को बेस में लाऊंगा तो क्या करूँ मैं, x प्लस 1 को बेस में कैसे ला सकता हूँ, 2x प्लस 5 ऊपर आ जाए, यानी उल्टे हो जाए ये रेसिप्रोकल। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 अपॉन में log 2x प्लस 5 ऊपर आ गया और x प्लस 1 नीचे आ गया, ठीक है। ये सेम सेम दिख रहा है, log 2x प्लस 5 x प्लस 1 log 2x प्लस 5 x प्लस 1। तो अपन एक काम करेंगे, अगर कभी भी ऐसे सेम सेम दिख जाए ना, कैलकुलेशन अपन ईजी करने के लिए ये काम करते हैं ना, इसको t मान लेते हैं पूरे को, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो मुझे क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है अब ये सिंपल सा t प्लस 2 अपॉन टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और अगर तुम इस पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्वाड्रेटिक दिख रही है, टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3t इक्वल्स टू 0। और इसके फैक्टर तुम्हें पता है क्या दिख रहे हैं,
ये तुम्हें इसके फैक्टर दिख रहे हैं, t-2 और t-1। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ रही है, t की वैल्यू तुम्हारे आ रही है 1 और 2 आ रही है। अब t अपन ने किसको माना था, t अपन ने इसको माना था 2x + 5 और x + 1, इसको अपन ने t माना था, तो इसकी वैल्यू 1 और 2 आ रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, 1 तो कब आएगी, 1 आएगी जब 2x + 5 = x + 1 हो जाए, और 2 आ रही है, इसका मतलब कि 2x + 5 = x + 1 का स्क्वायर हो जाए। x + 1 इधर आएगा, ये इसकी पावर जाएगी, बताया था ना लॉग के पहले लेक्चर में क्या हो रहा है, ये सेम चीज़ है ना। तो इधर से सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इधर से आ रही है तुम्हारी x की वैल्यू -4, चेक कर लेना 2x - 4 कौन सा है, और यहाँ से कितनी आ रही है, करते हैं सब। आंसर आना नहीं है अभी, अपना आंसर अपन हर बार चेक करेंगे, ध्यान रखना, हर बार चेक करेंगे कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो 2x से 2x गया, x² की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 4, तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है 2, -2, ठीक है। 3 वैल्यूज़ दिख रही है मुझे, -4, 2 और -2, ठीक है, क्लियर है। ऊपर चले, मैं देखो तुम्हारे लिए यहाँ लिख देता हूँ, वैल्यूज़ क्या क्या आ रही थी अपनी, वैल्यूज़ आ रही थी, एक आ रही थी -4, एक आ रही थी 2 और एक आ रही थी -2, ठीक है। इन तीनों पे बात करेंगे। मुझे एक चीज़ बताओ, लॉग की प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ी थी, लॉग को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है वो पढ़ा था ना अपन ने, 3 चीज़ें थी, क्या क्या थी वो 3 चीज़ें, चलो मुझे वो बताओ आज। पहला, नंबर >= 0 होना चाहिए, नंबर >0 होना चाहिए, हाँ सही है। दूसरा, जो तुम्हारा बेस है वो >0, अच्छी बात है। और तीसरी क्या थी, बेस ≠ 1। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, चलो तुम्हारे को पता है कि बेस कैसा होना चाहिए, मैं एक सिंगल कंडीशन लूँगा, देखो पहले तो इधर कर लो तो कोई दिक्कत थोड़ी है सॉल्व, ताकि तुम्हें साथ के साथ दिख जाए, इसलिए दिखा रहा हूँ बस। तो बेस कैसा होना चाहिए, >0, तो x का नाम सा होना चाहिए -1 से बड़ा, -4 -1 से बड़ा है नहीं है, नहीं है, -2 -1 से बड़ा है नहीं है, नहीं है, 2 1 से बड़ा है नहीं है, चलो -1 से बड़ा है। अभी रुको, तो ये तो एक ही कंडीशन चेक करी अपन ने, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि x + 1 कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ≠ 1, तो x का भी 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 अपना सॉल्यूशन है ही कोई। तीसरा केस क्या होता है कि ये जो है ना, ये नंबर, ये कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, और इस नंबर के अपने फैक्टर क्या आए थे, ये आए थे, तो यानी ये कैसा होना चाहिए नंबर, इस इनइक्वालिटी को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का, चलो मैं दिखाई देता हूँ, वरना तुम फिर पूछोगे सर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व कर दिया है ना, मैंने करा रखा है यार, अब ये चीज़ें आनी चाहिए है ना। चलो कोई ना, देखो देखो अपन क्या करते थे, अब इससे ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है मेरे पास, देखो तो यहाँ से एक वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास -5/2 और एक वैल्यू आ रही है -1, तो इसकी पावर भी ऑड है, इसकी पावर भी ऑड है, -1 से बड़ा कुछ 0 रख दो इसमें, तो कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो ऑड पे साइन चेंज, फिर साइन चेंज, तो वो नंबर कैसा होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5/2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, तो इस इंटरवल में क्या 2 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे से शायद नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, चेक कर लेना, हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए, क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं पे।
और बताओ। तो टाइम होएगा तो होएगा, तुम्हारे जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे इसके मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि क्वाड्रेटिक का क्या है, अपने को सिर्फ एक लेक्चर लेना है, इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, बस खत्म। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? लेट A, B, C be three distinct positive real numbers such that 2a की पावर में log a एडवेस इक्वल्स टू bc की पावर में log e एडवेस b। तो इसके अलावा तुम्हें दिया हुआ है कि b log 2e इक्वल्स टू a log इसे मुझे क्लियर करके बताओ, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। और ये तो क्वेश्चन ही गलत बता रहे हैं। ये है सी और ये है ई वापस। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। चलो दिमाग अभी भी उस पिछले वाले बैठा हुआ है। चलो कोई ना, इसको देखते हैं। ABC 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ये केस है। कोई सी प्रॉपर्टी लग रही है? एक सेकंड। हाँ, गलत लिख दिया मैंने। ये B है और ये E है। बोलता हूँ दिमाग उस पे अटका हुआ है अभी तक। चलो, कोई प्रॉपर्टी लग रही है? नहीं लग रही। इस वाली को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो 2 log में B एडवेस E इक्वल्स टू C log में A एडवेस E। क्या मुझे दोनों साइड log लेना ही पड़ेगा? उधर वो नहीं है फिर।
लेना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। तो चलो फिर लेते हैं बोथ साइड लॉग। तो क्या हो जाएगा, देखो जो पहली इक्वेशन है तुम्हारी वो कुछ ही हो जाएगी। ये देखो लॉग ई एस को मैं एल एन में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, ध्यान रखना एल एन ए, और फिर बोथ साइड एल एन ही ले रहा हूँ मैं, है ना, ताकि बार बार कन्फ्यूजन ना हो। तो एल एन ए इंटू में एल एन का 2a इक्वल्स टू एल एन बी इंटू में एल एन ऑफ बी सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एल एन ए इंटू में एल एन टू प्लस एल एन ए इक्वल्स टू एल एन बी इंटू में एल एन बी प्लस एल एन सी, ठीक है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा एल एन ए का होल स्क्वायर प्लस एल एन टू इंटू एल एन ए इक्वल्स टू एल एन बी का होल स्क्वायर प्लस एल एन बी इंटू एल एन सी, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ ए। दूसरी इक्वेशन, इसमें भी लॉग ले लेते हैं, एक काम करते हैं बोथ साइड। तो एल एन बी एल एन टू, दूसरी इक्वेशन में लॉग ले रहा हूँ तो ये हो रहा है एल एन बी इंटू एल एन टू इक्वल्स टू, शायद फिर इधर एल एन ए इंटू एल एन सी हो जाएगा, होना तो यही चाहिए। और इस साइड ले लेता तो मैं अगर एल एन टू, वही सेम बात आती। हाँ, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई तुम्हारी। क्या आगे क्या किया जाए, एक मेथड है कि वो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन के लेके सॉल्व करोगे इसको, तो वो तो मुझे भी दिख रहा है। उसके अलावा और कुछ क्या किया जा सकता है। वही मेथड दिख रहा है मुझे, तो और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। फिर एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा एलिमिनेट, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो इधर से एल एन टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल एन ए इंटू एल एन सी अपॉन एल एन बी, ठीक है। तो ये मैं वैल्यू इक्वेशन में डाल रहा हूँ, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ एल एन टू इन इक्वेशन ए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या, वैसे चीज़ करनी पड़ेगी यार। आपको इक्वेशन तुम्हारे को बना बनाया थोड़ी देगा, ये चीज़ें करनी पड़ेगी, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। मैं भी तो वही देख रहा था कि कोई और मेथड लग जाए, कोई इजी सा, बट नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, यही करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, एल एन ए का स्क्वायर प्लस एल एन ए का फिर से स्क्वायर इंटू एल एन सी इंटू एल एन बी इक्वल्स टू एल एन बी का क्यूब प्लस एल एन बी का स्क्वायर इंटू एल एन सी।
यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, ln a का स्क्वायर, तो तुम्हारा बचा ln इंटू ln b प्लस ln c इक्वल्स टू ln b का होल क्यूब। तो इधर से ये भी कॉमन आ जाएगा और इधर बचा ln b प्लस ln c। तो देखो तुम्हारे को कुछ दिखाता हूँ, ln a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ln ऑफ बी सी इक्वल्स टू ln ऑफ b स्क्वायर। हाँ मुझे नहीं पता था इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म इक्वल है। मेरे को एक बात बताओ, इसने क्लियर लाइन बोली है ए और बी अलग अलग है, यानी कि इसने जो ये लाइन बोली है ना, 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इस लाइन से मतलब पता लग रहा है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी है। तो अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ln ए ln बी के बराबर नहीं होगा। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये दो नंबर बराबर आ रहे हैं तो ये तो बराबर है नहीं, ये तो नहीं है ना। अगर दो नंबर बराबर नहीं है और उनको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि वो बराबर आ जाए, वो कौन सा नंबर हो सकता है? सोच के देख लो, दो नंबर बराबर नहीं है, अगर उनको मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, और वो दोनों बराबर हो जाते हैं। लेट्स से कोई नंबर है 4 और 5 बराबर नहीं है, उनको मैं एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। कौन सा नंबर है? बिल्कुल 0। समझ में आया ये 0 क्यों हो रहा है? Since ln a is not equals to ln b, so ln of bc equals to 0। तो bc कितना हो जाएगा 1, क्योंकि log 1 ही तो 0 होता है, तो bc हो रहा है 1। तो तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ ऐसा ही है, कुछ तुम्हारा 6a प्लस 5bc, ठीक है। तुम्हारे को फाइंड करना था 6a प्लस 5bc, लिखाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो bc 1 है, ये क्लियर है, अच्छी बात है। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, फिर bc, इसको भी मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। पुट bc इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कुछ इक्वेशन ये थी 2a ln a इक्वल्स टू bc ln b, यही थी। bc कितना है 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी, कितना आंसर आएगा 2a ln a इक्वल्स टू 1, 1 की पावर कुछ भी 1 की पावर 0 है, ये तो नहीं 0 नहीं है, सॉरी 1 की पावर कुछ भी 1 है, ठीक है। ये 1 आ रहा है, क्या आएगा फिर? अब इसमें दो ऑप्शन है कि फिर से वही केस 1, या तो तुम्हारा 2a 1 बन जाए, केस 2 कि तुम्हारा ln a 0 हो जाए, और इस केस में ध्यान रखना ln a 0 होना चाहिए तो, बट 2a 0 ना हो जाए, वरना वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। केस 3 2a नेगेटिव हो जाए, ln a इवन नंबर हो जाए, ज़्यादा चलो 2a नेगेटिव -1 हो जाए, अब लिख देता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें समझ में तो आए केस होते क्या है। ln a इवन हो जाए, ये 3 केस होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब अगर ये तुम्हारे पेपर में आ गया तो तुम्हारा टाइम तो ले लेगा कम से कम। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, ठीक है। और यहाँ से ln a इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और a इक्वल्स टू 1 पे 2a नॉट इक्वल्स टू 0, अच्छी बात है। और ये 2a -1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -1/2। अब a की वैल्यू -1/2, मुझे एक चीज़ बताओ, अब
अपन ने ln a लिखा है, ln a लिखा है तो मतलब a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू -1/2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। a की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या, ये चीज़ चेक करो। दिखाता हूँ तुम्हें कुछ, a की वैल्यू अपन 1 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। a की वैल्यू 1 लोगे तुम तो ऊपर तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू 1 कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही, बस वो चीज़ चेक कर रहा हूँ, क्योंकि 1/2 1 2 वैल्यूज आ रही है अभी अपने पास, है ना। अपन ने कहीं ln बेस में a आ रहा हो कहीं, वो चीज़ देखनी है बस मुझे। ओके ओके, ln a अगर 1 हो, a 1 हो जाएगा तो ln a 0। a 1/2 और a 1 है, इन दोनों में से अपने को एक को एलिमिनेट करना है, क्योंकि a की सिर्फ एक वैल्यू होगी, क्योंकि bc तो अपने पास 1 आ रहा है, bc की कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दोनों को सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर ये रही है लाइन। अब ये लाइन ढूंढनी थी बस मुझे, इतनी देर से ये लाइन ढूंढ रहा हूँ, तो क्या है ये लाइन। तुम्हारे पास a की 2 वैल्यूज़ आई थी, 1/2 और 1, 2 वैल्यूज़ आ रही है। मेरे को एक बात बताओ, bc की वैल्यू तुम्हारे पास 1 आ रही है और दोनों बराबर हो नहीं सकते, ये अपने को पता है। तो दोनों 1 तो हो नहीं पाएंगे, दोनों 1 नहीं हो पाएंगे ना। तो मेरे को एक बात बताओ, ln भी 1 नहीं हो पाएगा, तो यानी कि नॉन इक्वल्स टू 0, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, ln c भी नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 1 हो जाएगा, इफ़ a इक्वल्स टू 1, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, समझ रहे हो। ये नॉट इक्वल्स टू 0, ये नॉट इक्वल्स टू 0, ये नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 1 हो गया तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, तो ये दिक्कत है। तो इसीलिए a कभी 1 नहीं हो पाएगा। कारण समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये चीज़ ढूंढ रहा था मैं क्लियर से, वरना आंसर मैं भी कह देता।
ये चीज़ दिखा रहा था मैं तुम्हें कि हो क्यों रहा है ना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ये नहीं होएगी, ये हो जाएगी। ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस केस में इन इक्वेशन बी ln a will be 0 अगर ये हो गई तो। इस कारण से ये चीज़ ये समझ में आई है नहीं है, ये देख लो बस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, है ना। ये चीज़ समझ में आई नहीं है, ये देख लो। क्लियर है? क्या देखो, बी सी तुम्हें 1 दिया हुआ है, वो अपना निकल गया बी सी इक्वल्स टू 1, बी सी इक्वल्स टू 1 निकल गया अपना। और तुम्हें पता है कि ए बी सी तीनों अलग अलग नंबर है, तो बी और सी कभी बराबर हो नहीं सकते। ठीक है, बी और सी कभी बराबर हो नहीं सकते, तो बी और सी कभी 1/1 हो नहीं सकते। तो कुछ ऐसा ही होगा ना, कोई 2 होगा, कोई 1/2 होगा, या कोई 3 होगा, कोई 1/3 होगा, कोई 4 होगा, कोई 1/4 होगा, ऐसे ही होगा ना। 1/1 तो नहीं हो सकता ना। तो वही बोल रहा हूँ, एल एन बी जब 1 नहीं है, सी जब 1 नहीं है, तो एल एन बी नॉट इक्वल्स टू 0, एल एन 2 नॉट इक्वल्स टू 0, एल एन सी नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ए 1 हो गया तो वो 0 हो जाएगा, तो वो दिक्कत कर रहा है। अगर ये 0 हो गया ना, ए 1 हो गया, एल एन ए 0 हो गया, तो राइट साइड तो पूरी 0 है, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 ही नहीं हो रही। ऐसा कैसे पॉसिबल है? राइट हैंड साइड पूरी 0 है, क्योंकि एल एन ए के कारण 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना किसी को, तो बट लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी नॉन ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो इक्वल्स टू 0 ऐसा होता है क्या? नहीं ना। इसलिए ये चीज़ देखनी थी इसमें। बोल रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, दो कंसेप्ट लग गए, बहुत सारे लोग भी लग गया, केसेस भी लग गए कि 1 कब आ सकती है। फिर ये चीज़ कि एक को अपन रिजेक्ट कैसे कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और पिछला वाला उसका क्या है? उसका पहले तो तुम्हारा टाइम तो देखूँ मैं, टाइम ज़्यादा हो गया तुझे, उसको एक बार तुम देख के आना यार। अब इसमें मैं क्या बताऊँ, मुझे लग नहीं रहा है अभी कुछ, मेरे कुछ दिमाग में क्लिक करेगा तो मैं बताऊँगा ना। बट इतना क्लियर है